बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो हमने क्लास 10th की मैथमेटिक्स जो है वो स्टार्ट की हुई थी। तो एक्सरसाइज 1.3 आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस करनी है। तो एक्सरसाइज 1.3 में हमारे पास जो है वो 7 किस्म की इक्वेशंस हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म की इक्वेशंस हैं कि लाइक यहाँ पर आप देखें कि एक्स की पावर 4 है, फिर एक्स की पावर जो है वो फ्रैक्शन में आ गई है, फिर एक्स की पावर जो है वो नेगेटिव हो गई है, फिर हमारे पास ये इस तरह फ्रैक्शन में एक्स मौजूद है, फिर यहाँ पर एक्स की जो पावर है वो 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। फिर यहाँ पर इस इक्वेशन में हमारे पास यहाँ पर ये जो फंक्शन है वो पावर की फॉर्म में आ गए और हमारे पास इस तरह के मुख्तलिफ जो है फैक्टर्स उसने गिवन कर दिए हैं। तो 7 किस्म की हमारे पास इस एक्सरसाइज में हमने इक्वेशंस डिस्कस करनी है। तो जो इक्वेशंस हैं उनकी जानिब वो करते हैं और इनको समझने की कोशिश करते हैं। अब आप देखें कि हमारे पास जो एक्सरसाइज इज़ 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या है, 2x4 माइनस 11x² प्लस 5 इक्वल टू 0 है। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, 2x² प्लस px प्लस c इक्वल टू 0। अब हमने इस फॉर्म में इस इक्वेशन को लेकर आना है। तो इसके लिए हमने लेट किया है, हम सपोज करते हैं कि हमारे पास जो x² है वो बराबर है y के। तो आप अब इसका बोथ साइड पे अगर स्केयर लें तो हमारे पास से तो x² का स्केयर इक्वल टू y² हो जाएगा। तो फिर यहाँ x² का स्केयर x4 और इस साइड पर y² यानी x4 हमारे पास y² के इक्वल हो गया है। अब हमारे पास ये देखें कि x4 है, x4 हमारे पास y² के इक्वल आ गया है। तो मैंने 2x4 की जगह y² माइनस 11y x² y के बराबर था तो 11y प्लस 5। अब मेरे पास ये क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है उसकी फॉर्म में ये आ गया है। अब आप यहाँ पर तीनों मेथड से जो हमने लास्ट 2 एक्सरसाइज में डिस्कस किए हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला, आप तीनों से इस इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। तो मैं इसको फैक्टराइजेशन से सोल्व करता हूँ। तो फैक्टराइजेशन का वही मेथड कि इस कांस्टेंट को इसके यानी ये जो y² है इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 2 10 मुझे प्लस 10 चाहिए और माइनस 11 चाहिए, यानी दो फैक्टर्स मुझे ऐसे चाहिए जिनको आपस में मैं मल्टीप्लाई करूं तो प्लस 10 आए, उनको प्लस या माइनस करूं तो माइनस 11 आए। तो दो फैक्टर्स मैंने जो लिए हैं। अब ये फैक्टर किस तरह आते हैं तो वो लास्ट एक्सरसाइज में मैंने आपको समझा दिया है। वो आप एक्सरसाइज अगर नहीं देखी तो वो लाजमी देखिए फैक्टराइजेशन की। तो यहाँ पर अब क्या है, माइनस, अब दो फैक्टर मैंने लिए, एक -10 और एक -1। इनको चेक करते हैं अपनी दोनों कंडीशन के साथ। तो -10 मल्टीप्लाई -1 तो माइनस माइनस प्लस और 10 1 ज़ा 1 तो प्लस 10 आ गया है। फिर -1 माइनस 10 -1 तो माइनस माइनस प्लस 10 और 1 11, बड़ी रकम का साइन माइनस तो -11। तो दोनों कंडीशंस मेरी सेटिस्फाई हो गई। अब मेरे पास जो दो फैक्टर्स आ गए हैं वो एक -10 है और एक -1 है। तो दोनों फैक्टर्स दरमियान वाली जो वैल्यू होती है उसकी जगह लिखते हैं। तो मैं लिख दिए हैं 2y का स्क्वायर माइनस 10y माइनस y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इन दो में से कॉमन लेना है और इन दो में से कॉमन लेना है। तो यहाँ से अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 2y कॉमन आ रहा है क्योंकि 2y दोनों में मौजूद है। 2y कॉमन आ गया। यहाँ पर अंदर क्या बचा, y माइनस 5, क्यों 2 5 का 10 होता है तो 5। इन दोनों में से -1 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, y प्लस का साइन था, इस माइनस की वजह से माइनस हो गया और 5 का 5। अब ये हमारा क्वेश्चन ठीक है। क्यों ठीक है कि दोनों ब्रैकेट्स के आंसर आपस में इक्वल है। जब आंसर इक्वल हो तो हमारा क्वेश्चन ओके होता है। फिर एक दफ़ा ये जो ब्रैकेट वाला होता है उसको लिखते हैं y माइनस 5 और एक दफ़ा ब्रैकेट की जो बाहर है 2y माइनस 1 हमने लिख लिया। अब यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर अभी इन दोनों को बराबर करना है 0 के। y माइनस 5 इक्वल टू 0, 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। -1 5 इस जानिब आएगा तो क्या हो जाएगा, +5 और ये -1 इस जानिब आएगा तो क्या हो जाएगा, 1। अब ये 2y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो y का एक आंसर आ गया 5 और y का एक आंसर आ गया है 1/2। अब हमने इसको बराबर किया था, x² को y के इक्वल किया था। अब
जो है इस y की जगह मैंने वैल्यू लिखनी है और x का आंसर फाइंड आउट करना है। तो उसका आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो अब देखते हैं कि हमारे पास इसका आंसर क्या आता है। तो अब देखिए कि हमारे पास अब एक्स स्क्वायर बराबर है वाई के। तो अब वाई की वैल्यू क्या है 5, तो मैंने 5 लिख ली। अब एक्स स्क्वायर है तो दो बोथ साइड से मैंने स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर रूट यानी जिसे अंडर रूट भी कहते हैं, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 5। अब ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा एक्स, और अब ये 5 सोल्व नहीं होता तो प्लस माइनस अंडर रूट 5 आ जाएगा। जब भी अंडर रूट को सोल्व करते हैं तो प्लस माइनस का साइन लाजमी लगाते हैं। फिर दूसरी वाई की वैल्यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/5। तो फिर उसी तरह बोथ साइड पे मैंने जो है स्क्वायर रूट ले लिया। अब स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो एक्स का आंसर क्या आ गया है, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2 आ गया है। अब फिर सोल्यूशन सेट क्या बन जाएगा कि आप अगर सोल्यूशन सेट देखें तो ये प्लस माइनस अंडर रूट 5 और प्लस माइनस 1/√2। तो ये हमने एक जो है इक्वेशन वो सोल्व कर ली है। अभी दूसरी इक्वेशन की जानिब मूव करते हैं क्या है। तो दूसरी इक्वेशन थी, अगर आप गौर से देखें तो जहाँ पर x की पावर क्या है 1/2 है। तो अब x की जो पावर है वो मेरे पास 1/2 यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गई। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म की शक्ल में लिखते हैं, यानी इनको इक्वल टू 0 करते हैं। 5x 1/2 ये प्लस 7x 1/4 है, इस जानिब आएगा तो माइनस 7x 1/4 पावर हो जाएगी। ये -2 है, इस जानिब आएगा तो +2 हो जाएगा। अब वही कि अब यहाँ पर मैं लेट करता हूँ कि x 1/4 जो है मेरे पास वो y के इक्वल है। फिर वही कि बोथ साइड पर अगर आप स्क्वायर लें तो क्या हो जाएगा, ये 4 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा x 1/2 रह जाएगा और ये इक्वल हो गया है y स्क्वायर के। फिर इस इक्वेशन में वैल्यूज़ को यानी ये जो अपने वेरिएबल्स हमने लिए हैं इनको लिखते हैं। तो अब यहाँ पर 5x 1/2 बराबर है किसके, वाई स्क्वायर के, तो 5y स्क्वायर माइनस 7x 1/4 बराबर है y के, तो -7y + 2 = 0। फिर वही फैक्टराइजेशन करते हैं। तो फैक्टराइजेशन के लिए मुझे अब 2 5 10 + 10 चाहिए और सेंटर में है -7 चाहिए। तो दो फैक्टर्स मैंने ले लिए -5 और -2। अब इनको जो है सेटिस्फाई करते हैं। -5 × -2 5 2 10 माइनस माइनस प्लस तो प्लस 10 आ गया है। फिर -2 -7 माइनस माइनस प्लस 5 और 2 7 और बड़ी रकम का साइन माइनस तो -7 आ गया है। अब दोनों फैक्टर्स सेंटर वाली वैल्यू की जगह लिखते हैं, आपको मालूम है। तो अब क्या आ जाएगा 5y का स्क्वायर माइनस 5y माइनस 2y + 2। ये दोनों फैक्टर्स जो है मैंने यहाँ पर लिख ली। अब ये सेंटर वाली वैल्यू की जगह लिखते हैं, तो इसलिए इसका जो वेरिएबल होता है इन दोनों फैक्टर के साथ आता है। फिर इन दोनों में से कॉमन लेना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है। इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा 5 और y, 5y कॉमन आ गया तो अंदर बचा y -1। इन दोनों में से कॉमन आएगा -2, आपने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा y। ये प्लस का साइन इस माइनस की वजह से माइनस हो गया तो -1। दोनों ब्रैकेट्स इक्वल हैं, तो उसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन ओके है। अब एक दफ़ा ब्रैकेट को लिखना है, यानी ब्रैकेट वाला आंसर y -1 और एक दफ़ा ब्रैकेट के बाहर वाला 5y -2 = 0। इन दोनों को इक्वल टू 0 करना है। y -1 = 0, 5y -2 = 0 आ जाएगा। अब यहाँ से -1 इस जानिब आएगा तो +1, ये -2 इस जानिब आएगा तो +2 हो जाएगा। फिर 5 मल्टीप्लाई हो रहा है इस यानी राइट साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो y के दोनों आंसर आ गए, y का एक आंसर 1 और y का एक आंसर 2/5 हमारे पास आ गया है। अब हमारे पास जो x है, आप देखें कि जो x है वो हमारे पास इक्वल है। अब जो x था वो हमने बराबर किया था 1/4 के, तो x 1/4 इक्वल है y के, y का आंसर आ गया 1। तो अब x की पावर 1/4 है, तो इसका मतलब क्या है कि बोथ साइड पर मैं इसको 4 यानी कि 4 पावर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। दोनों जानिब 4 पावर लूँगा, तो इस जानिब में 4 पावर लूँगा तो ये 4 इस 4 से कैंसिल, तो x रह जाएगा और 1 की पावर जितनी मर्जी हो वो 1 ही होती है, तो x का आंसर आ गया 1। इस जानिब क्या है x की पावर 1/4 इक्वल टू 2/5 आ गया है। बोथ साइड पे 4 पावर दी, ये 4 से कैंसिल। तो अब यहाँ पर क्या बचा x, और 2 की पावर 4 होती है 16 और 5 की पावर 4 होती है 625। तो यानी सोल्यूशन सेट क्या आ गया, एक 1 और एक 16/625 मेरे पास आंसर आ गया है। तो ये दूसरी इक्वेशन थी जो 1.3 की हमने सोल्व की है और ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है।
तो अब इसकी एक और इक्वेशन जो है वो सोल्व करते हैं। और तीसरी इक्वेशन क्या थी हमारे पास, जिसमें पावर हमारे पास जो है वो नेगेटिव है। तो मुश्किल नहीं है, इसको भी सोल्व करते हैं। कि अब क्वेश्चन क्या है कि सबसे पहले ये जो +8x⁻1 है, इसे मैं लेफ्ट साइड पे ले आता हूँ। तो प्लस है तो माइनस हो जाएगी, -8x⁻1 + 5 = 0। अब हमारे पास क्या है कि मैंने लेट किया कि x⁻1 मेरे पास इक्वल है y के। तो बोथ साइड पर मैंने ले लिया स्केयर, तो इस जानिब जब स्केयर लूँगा तो 2 1 2 यानी x⁻2 हो जाएगी और y स्केयर। अब ये जो अपने वेरिएबल्स हैं इसकी इनकी जगह पुट करते हैं x की जगह। तो 3x⁻2 बराबर है y के स्केयर के, तो y स्केयर आ गया -8, और ये बराबर है y के, तो y आ गया +5 = 0। फिर वही काम फैक्टराइजेशन के करते हैं। तो फैक्टराइजेशन के लिए 5 3 15, मुझे प्लस माइनस यानी मुझे मल्टीप्लाई करके 15 चाहिए और प्लस माइनस करके मुझे -8 चाहिए, जिसे मिड टर्म ब्रेक भी कहते हैं। अब दो फैक्टर ले लिए मैंने, एक -5 और एक -3। इनको सेटिस्फाई करते हैं। -5 मल्टीप्लाई -3, 5 3 15, माइनस माइनस प्लस, तो +15 ओके हो गया। अब माइनस माइनस प्लस 3 और 5 8, और बड़ी रकम का साइन माइनस, तो -8। तो दोनों फैक्टर्स मेरे सेटिस्फाई हो रहे हैं। अब ये दोनों फैक्टर्स दरमियान वाली वैल्यू की जगह लिखने आपको मालूम है, -3y -5y + 5 = 0। अब इन दोनों में से कॉमन लें, तो कॉमन क्या आता है 3y कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा y -1। यहाँ से आपने कॉमन लिया, -5 कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचा y, ये प्लस का साइन इस माइनस की वजह से -1 हो गया। अब दोनों ब्रैकेट्स ओके हैं, तो उसका मतलब क्या है कि हमारा सवाल ओके है। अब एक दफ़ा ब्रैकेट वाला y -1, एक दफ़ा ब्रैकेट के बाय वाला 3y -5 = 0। दोनों को बराबर करते हैं 0 के, तो y का आंसर क्या आ जाएगा, y = 1। और यहाँ पे -5 इस जानिब आएगा तो क्या हो जाएगा +5, और ये जो 3 है, अब ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो y का आंसर 1 और y का आंसर 5/3। अब इसको वापस पुट करते हैं जहाँ से हमने क्वेश्चन को शुरू किया था। तो अब आप अगर यहाँ पर गौर से देखें, तो यहाँ पर x⁻1 = y है, तो y की वैल्यू 1। तो x⁻1 है, अगर इसको मैं शिफ्ट कर दूँ नीचे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, तो x⁻1 ओवर x हो जाएगी =1। अब आप यहाँ पर अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x का आंसर आता है 1। और यहाँ पर अगर इस जाने देखें तो x को नीचे लेकर आएँ तो x की पावर क्या हो जाएगी, 1/x = 5/3। अब यहाँ पर अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3 1 3 और 5x से होगा तो 5x। अब 5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस जानिब आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x का आंसर आ गया 3/5। तो SS यानी सोल्यूशन सेट क्या आ गया है 1 और 3/5, ये हमने सोल्व कर लिया है। तो स्टूडेंट्स वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी होती जा रही है, तो जो नेक्स्ट इक्वेशन है वो फिर इंशाल्लाह जो अगली वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।